हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं गुजिया बनाने की अगली विधि की ओर। तो ये जो मावा देखिए बिल्कुल एकदम से ब्राउन हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है थोड़ा सा। मैं इसे एक ये बर्तन में रख रही हूँ मावे को, और मावे के साथ मैंने ये पीसी हुई चीनी लगभग 200 ग्राम रखा है, पीस करके इसे डाल रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजिया मीठी होनी चाहिए और ये अंदर से ज़्यादा ही मीठी होनी चाहिए। अब मैं इसको यूँ डाल रही हूँ और इसे थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही, इसको अच्छी तरह से यूँ ऐसे गूँथ ले रही हूँ, बढ़िया से मिक्स्ड कर दे रही हूँ। और मिक्स्ड करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रखा है नारियल, उसे डाल रही हूँ 2 चम्मच यहाँ पे। इसके अंदर 2 चम्मच ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाल रही हूँ और 2 चम्मच काजू डाल रही हूँ, 2 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई काजू डाल रही हूँ, 2 चम्मच बादाम डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम बेसी भी चलेगा। और ये किशमिश डाल रही हूँ, छोटी 2 स्पून टेबल स्पून छोटी ये किशमिश डाल रही हूँ। और ये रहा 5-6 जो मैंने कूट करके रखा है इलायची, छोटी इलायची, उसे डाल रही हूँ। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बढ़िया से ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद चकले पर यहाँ पर मैंने यहाँ पूरी जैसा बेल रखा है। ये देखिए पूरी जैसा बेल रखा है। अब ये पूरी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि गुजिया बनाने का जो सांचा आता है उसमें ये यूँ इस तरह से स्टफ़ हो जाए, अट जाए, इसमें चला जाए। और इसके बाद हम इसमें जितना 2 चम्मच, करीबन 2 चम्मच ये इसको स्टफ़ कर रही हूँ। ये मावे और मेवे को मैं स्टफ़ कर रही हूँ। याद रहे इतना भी ज़्यादा नहीं स्टफ़ करना है कि ये टूट जाए। अब इसको, इस सांचे को मैं ऐसे थोड़ा सा इसमें किनारे पानी लगाकर, यूँ किनारे पानी लगाकर मैं इसे बंद कर दे रही हूँ। ऐसे जोर से दाब दे रही हूँ। जोर से दाबने के बाद इसे मैं अब खोल रही हूँ। इसे खोल रही हूँ और अब ये जो किनारे किनारे में जो है, इसे खोलने से पहले ही इसे निकाल ले रही हूँ और इसको एक तरफ रख रही हूँ, ये बाद में यूज़ हो जाएगा। अब ये सांचे में ये गुजिया बिल्कुल ही अच्छी तरह से, ये देखिए स्टफ़ हो चुका है, बढ़िया से स्टफ़ हो चुका है बिल्कुल। ये ज़्यादा गीला भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है। ये देखिए ये हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी कर रही हूँ। यहाँ पे दूसरे गुजिया को भी मैं यहाँ पे जो पूरी के समान बेला है मैंने, उसमें 2 चम्मच फिर मैं इसको स्टफ़ कर रही हूँ। मेवे को और मावा को स्टफ़ करके मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ। आप पहले भी रख सकते हैं। ये ऐसे होना चाहिए। अब मैं इसे स्टफ़ कर रही हूँ। स्टफ़ करने के बाद इसे फिर से यूँ पानी से लगा के, ताकि ये छोड़ दे, पानी से लगा के ऐसे किनारे छोड़ देना है और तब फिर इसे अच्छी तरह से जोर से बंद कर देना है।
ये बंद हो गया। इसके किनारे के हिस्से को हम फिर से निकाल लेंगे और इसी तरह से एक एक करके हम गुजिया का ढांचा से ये शेप तैयार करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाता है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से निकल गया। अगर यही आटा बहुत ही गीला होता तो ध्यान दीजिए ये फिर अच्छी तरह से नहीं निकल सकता। अब मैं ऐसे करके फिर यूं कर रही हूँ। याद रहे इसका थोड़ा सा पोर्शन बाहर आना चाहिए। अब मैं फिर से इसमें ये मावा और मेवे को डाल रही हूँ, स्टफ कर रही हूँ और इसे फिर से यूं पानी से किनारे ऐसे करके थोड़ा सा लगा के, ताकि ये अच्छी तरह से छूट जाए, इसको फिर से मैं बंद कर दे रही हूँ ढांचे में। और फिर इसे ढांचे में से ये जो किनारे का पोर्शन है मैंने निकाल दिया और ये गुजिया फिर से रेडी हो गया। ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से अब बाहर आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा गीला नहीं है। अब मैं इस गुजिये को फ्राई करने जा रही हूँ। कई लोग साँचे ना होने पर मोड़ भी लेते हैं हाथ से और इस तरह से करके मैं एक और कर रही हूँ, बना रही हूँ। यहाँ पे डाल रही हूँ, स्टफ कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, नहीं तो गुजिया फट जाएगा। और इसके बाद इसको यूँ फिर से मैं पानी लगा के, या आप तेल भी लगा सकते हैं, लगाकर या घी लगा सकते हैं, ऐसे करते रही हूँ। ऐसे करके मैं से ऐसे ही करके मैं सारा बना रही हूँ और निकाल रही हूँ। अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए, इसे तेल में घी, ये घी है जो गरम हो चुका है। इस घी में मैं अब इसको छोड़ने जा रही हूँ। तेल बिल्कुल ही गरम हो चुका है। अब मैं इसे छोड़ रही हूँ। ये देखिए, इसे याद रहे लो फ्लेम में तलना है, लो फ्लेम में तलना है। मैंने इसमें घी डाला है, अंदाज से घी डाल दिया है और अब इस घी में ये हल्का ब्राउन होना है और साथ में ऊपर से कुरकुरा भी होना है। देखिए, ये अपने आप छूट रहा है, इसमें ये ना सट रहा है। देखिए कितना अच्छी तरह से ये सट रहा है, सट नहीं रहा है, सॉरी। देखिए कितना अच्छा से ये ऊपर उठ रहा है। इसे मैं पलट दे रही हूँ और फिर इसी तरह से मैं ये दूसरा गुजिया भी डाल रही हूँ। इसको हल्की ब्राउन होना है, हल्का ब्राउन होना है। गुजिया बच्चों को बहुत पसंद है और ये सभी त्यौहार में बनते हैं प्राय, और होली में तो ये बनना ही है। अब देखिए, ये इसे मैं पलट रही हूँ। कितना सुंदर से ये पलट जा रहा है और एकदम से खास्ता भी बन जा रहा है। इसे स्लो फ्लेम में बनाना है। इसी तरह से मैं और भी सांचे में इसे बना रही हूँ, सांचे में ढाल रही हूँ। इसे 2 चम्मच डाल रही हूँ मैं मावे को, और फिर इसी तरह से घी को भी आप लगा सकते हैं, पानी को भी लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा जो लिक्विड हो उसको लगा सकते हैं। देखिए कितना अच्छी तरह से ये बिल्कुल ऊपर से कुरकुरा और अंदर से जूसी हो गया है। इसे आप जितना दिन हो सके रख सकते हैं
15 दिन तो ये एकदम आराम से रह जाएगा। ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं दूसरा डाल रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरा डाल रही हूँ इसी तरह से। ये देखिए कितना सुंदर से ये सांचे से निकल गया है। इसे निकाल रही हूँ। ये हल्का गोल्डन हो चुका है और एकदम खूब अच्छी तरह से ये फूल भी गया है। मोइन पड़ने के कारण ये बिल्कुल खास्ता है। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी गुजिया डाल रही हूँ। आपको ये रेसिपी कैसा लगा बताइएगा, और अगर इसमें कुछ गलत हो तो वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत प्लीज़। अब देखिए ये कितना सुंदर से ये दूसरा भी गुजिया बन रहा है। इसी तरह से मैं और भी गुजिया बनाऊंगी। बच्चों को तो ये गुजिया बहुत ही पसंद है। अब ये गुजिया बिल्कुल ही तैयार हो गया। गुजिया बनाते समय 2-4 बातों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि गुजिया जो है इसका जब हम आटा बेले तो उसमें मैदा या आटा जो भी उसको हम गूँथे तो उसमें एकदम परफेक्ट मोइन पड़ना चाहिए और परफेक्ट पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाने से ये पतला हो जाएगा और एकदम टूटने लगेगा। और जो इसमें ये है क्या बोलते हैं मावा और मेवा डाला हुआ है वो भी परफेक्ट डालना चाहिए, दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जो फ्लेम है एकदम लो फ्लेम में पकना चाहिए। तो ये एकदम से मेरा जूसी और कुरकुरा गुजिया बिल्कुल ही तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा। ये देखिए बिल्कुल ही तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा गुजिया बनाऊंगी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं गुजिया गुजिया खाना बहुत ही पसंद करते हैं। मीठे चीज़ तो वैसे भी बच्चे पसंद करते ही हैं। तो ये भी बिल्कुल रेडी हो गया गुजिया मेरा। हल्का ब्राउनिश हो गया एकदम। अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है, कुरकुरा है कि नहीं, जूसी है कि नहीं। ये देखिए थोड़ा गरम है ये देखिए कैसा बिल्कुल आवाज़ कर रहा है, गरम है बहुत। ये देखिए बिल्कुल जूसी है। जूसी भी होना चाहिए और ऊपर से बिल्कुल खास्ता। तो आपको मेरा ये गुजिया कैसा लगा? इसे ऊपर से भी मावा डाल के हम बना सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना। बाय।